बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो कल की कविता में उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी ने कामदेव से प्रार्थना की और उसका भावार्थ हमने आप लोगों को बताया। अब उसका काव्य सौंदर्य देखिए और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए। काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष देखिए। अपने पतिव्रत धर्म एवं अपने पति के सौंदर्य को लेकर उर्मिला का गर्व देखने योग्य है। अब कला पक्ष देखिए। कला पक्ष में भाषा शुद्ध परिष्कृत बोली है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, अलंकार श्लेष यमक रूपक और अनुप्रास है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है और रस विप्रलंभ श्रृंगार है। अब इसमें लिखा गया है, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह 2024 की बोर्ड की परीक्षा में आया है। उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और रचयिता का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त हम उत्तर लिखेंगे, पर उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक गीत है तथा कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है, जो राष्ट्र कवि हैं। अब अगला प्रश्न बनता है, प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने कामदेव से क्या प्रार्थना की? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने कामदेव से प्रार्थना करते हुए कहा कि तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, क्योंकि मैं तो वह अबला युवती हूँ जो विरहणी है, वियोगिनी है। तुम्हें मुझ पर विचार पूर्वक दया करनी चाहिए और मुझ विरहणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। यह भी 2024 में आया है। अगला प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश इसमें कविता में 3 स्थान पर है। पहली 2 लाइन और दूसरे बीच में 4 लाइन और अंत में 2 लाइन। तो वीर जमा दे नयन नीर डाट डाट डाट, उसको मन में का भावार्थ देखिए। हे वीर, यदि तू मेरे आंसुओं को मन रूपी पात्र में जमा दे तो मैं दीन यानी गरीब उसे बड़े ही यत्न से संजोकर अपने मन में रख लूँगी। अर्थात आंसुओं के जल को मन ही मन में पीकर स्वयं को संभाले रहूँगी। दूसरे अंडरलाइन का अर्थ है, मुझे फूल मत मारो डाट 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 श्रम परिहारो। का भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में काम व्यथित उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्पों के बाण से घायल मत करो, क्योंकि मैं तो एक अबला स्त्री हूँ, युवती हूँ जो विरहिणी है, वियोगिनी है। तुम्हें मुझ पर विचार पूर्वक दया करनी चाहिए।
तुम बसंत के मित्र हो और चतुर हो, इसलिए तुम मुझ पर काम रूपी विष की वर्षा मत करो। ऐसा करने में तुम्हें भी असफलता ही मिलेगी। तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, इसलिए अब विश्राम करो और अपनी थकान दूर कर लो। अगला जो है 2 पंक्तियाँ, रूप दर्प कंदर्प डाट 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 सिर पर धारो। उसका भाव देखिए। उर्मिला कहती हैं, हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर गर्व है तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो। अर्थात सौंदर्य में तुम मेरे पति के चरणों की धूल के समान हो। यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी स्त्री रति अत्यंत सुंदर है, तो तुम मेरे चरणों की धूल को रति के सिर पर रख दो। अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी भी सफल नहीं हो सकोगे। अगला प्रश्न है, नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। पंक्ति का आशय, उर्मिला को कामदेव ने दुख रूपी जाल में फंसाने का बहुत ही प्रयास किया, परंतु उर्मिला को कामदेव ने पुष्प बाणों से प्रहार से बहुत ही विचलित किया, परंतु यह उनके जाल में फंस नहीं पाई। आशय यह है कि कामदेव चाहे उर्मिला को कितना भी दुख क्यों न दे दे, परंतु वह भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विलासनी नहीं बन सकती। इस पद्यांश में प्रश्न है, अभिव्यक्ति रस का नाम लिखिए। अथवा मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारों में कौन सा रस प्रयुक्त किया गया है। प्रस्तुत अंश में प्रलंब विप्रलंभ श्रृंगार रस प्रयुक्त किया गया है। विरहिणी उर्मिला लक्ष्मण के वियोग के कारण दुखी हैं। इस पद्यांश में प्रश्न, किस ऋतु का वर्णन किया गया है? ये 2024 में आया भी है। तो इस पद्यांश में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, उत्तर है। फिर प्रश्न है, यह भी 24 में आया है, उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है? उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र कामदेव को बताया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया है? प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने सिंदूर बिंदु को शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाला बताया है। इस तरह से यह आपकी कविता का काव्य सौंदर्य हुआ। बच्चों, जहाँ से भी आप इस चैनल को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप लोग देखते रहिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए तथा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रति दिन का अपडेट आप लोगों को बराबर मिलता रहे। धन्यवाद।